अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अभी पिछली वीडियो में मैंने अपने एक बिज़नेस एक्सपीरियंस के मुतालिक मुख्तसर सी बात की थी, तो उसके बाद कुछ दोस्तों के मैसेजेस और व्हाट्सएप आए कि इसको थोड़ा सा मज़ीद वाज़ेह करूं। तो ये बात है 2016 की। 2016 में पहली मरतबा ये बिज़नेस आइडिया आया था जब हम एक स्टडी विज़िट के लिए शंग्रीला फूड्स की फैक्ट्री में गए। तो वहाँ शंग्रीला फूड्स की क्वालिटी से हमें बड़ा इत्मीनान हुआ और मैंने शंग्रीला फूड्स के ऑनर हमारे दोस्त जनाब आतिफ़ साहब से कहा कि आपकी इस प्रोडक्ट में जान ज़बरदस्त है, लेकिन हमारे इलाका यानी मरी में ये अवेलेबल नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको वहाँ पे लॉन्च करूँ और इसको बिज़नेस दें। तो उसके 2-4 माह बाद थोड़ी सी वर्किंग की अपने इलाके में और शंग्रीला फूड्स की सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ली। यहाँ ये बात बड़ी दिलचस्प है कि जब हम शंग्रीला फूड्स की डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे थे, उसके बाद उस वक्त हमारे पास कैपिटल भी नहीं था कोई खातिर खा, और हमारे पास मार्केट का एक्सपीरियंस भी नहीं था, हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, गोदाम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये है कि इस प्रोडक्ट में जो जान थी वो हमारा आइडिया था, और हमने अल्लाह ताला के भरोसे पे बहुत छोटी सी एक जगह बना के अपने बाज़ार में और सिर्फ 50,000 का पहली मरतबा हमने आर्डर मंगवाया, और अल्लाह ताला ने उसमें हमारी मदद की और हम उस 50,000 के माल को मार्केट में डालने में कामयाब हो गए। और कुछ दिनों बाद मार्केट से दोबारा डिमांड आना शुरू हो गई। इसके बाद हमने थोड़ा सा ज़्यादा माल मंगवाना शुरू किया और मार्केट में भी ज़्यादा लोगों के साथ हमने रवाबित बढ़ाए और मुख्तलिफ़ बाज़ारों में हम गए और वहाँ पे लोगों को जाके अपनी शंग्रीला फूड्स की प्रोडक्ट्स हमने दिखाई, तारुफ़ करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें आर्डर मिलना शुरू हो गए। फिर चूँकि ये जो शंग्रीला फूड्स की प्रोडक्ट्स थी इनमें अच्छी क्वालिटी थी और ये टैक्स पेड कंपनी है और एक रजिस्टर्ड कंपनी है, तो हमें कुछ सरकारी इदारों की तरफ से आर्डर मिल गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चल पड़ा। जब हमारा ये काम चल पड़ा तो फिर मार्केट में थोड़ा नाम हो गया और कुछ और कंपनीज़ ने भी हमें अप्रोच किया, जैसे गोल्डन फूड्स है और इसी तरह से कुछ और कंपनीज़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अच्छा चल पड़ा। और अभी रिसेंटली चूँकि मैं अमेरिका में हूँ, लेकिन मुझे भाइयों ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले ने हमें अप्रोच किया है और उसकी ये चाहत है कि हम अपने पूरे इलाके की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनसे ले लें और इसको हम रन करें। तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है हमारी ये अच्छी डील हो जाएगी और इसके बाद एक जंप आएगा हमारे बिज़नेस में। तो यहाँ पे मैं ये शेयर करना चाहूँगा खुसूसन अपने उलमा के साथ और अपने जो दीनी इदारों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ कि वो बिज़नेस की फ़ील्ड में ज़रूर आएँ। वो बेशक फुल टाइम मदरसा चलाएँ, मदरसा में पढ़ाएँ और अपने वो काम को जारी रखें, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा बिज़नेस की तरफ भी आएँ, और अगर थोड़ा सा वक्त दे सकें तो इस तरह से मार्केट में कोई भी चीज़ आप देखें जिसकी मांग है, आप उसका मुतबादिल वहाँ पे ले आएँ और अल्लाह के नाम पे आप इस काम में दाखिल हों तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर इसमें कामयाबी अता फरमाएगा। और ये बहुत अच्छा एक बिज़नेस है जिसमें नुकसान और सरमाया डूबने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि जो भी आप चीज़ मंगवाते हैं वो चीज़ मार्केट में चल जाती है, बशर्ते कि आपके अंदर जज्बा हो, आपके अंदर मेहनत हो और आप लोगों को अप्रोच करें और आप मार्केटिंग के टूल्स यूज़ करें। तो इसमें कोई नुकसान का एहतमाल नहीं होता, लेकिन अगर आपका बिज़नेस चल जाए तो फिर ये सिर्फ आपको बिज़नेस नहीं देता, सिर्फ आपको रोज़गार नहीं देता, बल्कि आपके साथ बहुत सारे लोगों का ज़रिया रोज़गार बन जाता है। नाज़रीन किराम, यहाँ पे एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमने इस अपने बिज़नेस की बुनियाद किस बात पे रखी थी। हमने उमर ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स के नाम से अपने इलाका में जो बिज़नेस शुरू किया, इसकी पहली बुनियाद ये थी कि हम अपने इस सारे कारोबार को 100% शरिया कंप्लाइंट रखेंगे, यानी हम इसको शरीयत के उसूल और ज़वाबित के मुताबिक चलाएँगे। और दूसरा उसूल हमने ये तय किया था कि हम मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें लेके आएंगे जो कि मेयारी होंगी। हम कोई भी नाक़िस या मुज़िर सेहत अशिया मार्केट में नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें बहुत कामयाबी अता फरमाई है। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आप भी बिज़नेस की लाइन में आएँ या कोई भी आप शोबा इख्तियार करें, तो वहाँ पे कम अज़ कम इन 2 बातों का ज़रूर आप ख्याल रखें। पहली बात ये कि आपका काम वो 100% शरीयत के उसूल ज़वाबित के मुताबिक होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि वो आवाम के लिए, लोगों के लिए फ़ायदा मंद होना चाहिए। उसमें उनकी जान, उनके माल या उनके वक्त का ज़िया नहीं होना चाहिए। जब इस जज्बे के साथ आप मैदान में उतरेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपका हाथ पकड़ेगी और वो आपको कामयाबी तक लेके